नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रपति चैप्टर में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो देखते हैं, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब ये निर्वाचक मंडल क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति को जो लोग वोट देते हैं, जो भी उम्मीदवार, उनके ग्रुप को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। तो कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, सांसद हैं, वो लोग वोट दे सकते हैं। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अर्थात केंद्र प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं। कौन लोग वोट नहीं दे सकते, शामिल नहीं हो सकते? संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। किसी सभा के विघटन की स्थिति में उस सभा के सदस्य, कोई विधानसभा विघटित हो गई है तो उसके जो भी सदस्य होंगे वो लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट नहीं दे सकते। आर्टिकल 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसी होगी, रीति क्या होगी? तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा संघ और राज्यों में समानता होगी, यानी राज्य सरकारों, राज्य का जितना हिस्सा राष्ट्रपति को चुनने में होगा उतना ही पार्टिसिपेट संघ का भी होगा। संघ और राज्य दोनों की हिस्सेदारियां बराबर होंगी राष्ट्रपति के निर्वाचन में। साथ ही साथ क्या कहा जा रहा है कि सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व भी लगभग समान होना चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में के हिसाब से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होती है उस राज्य का मत का वैल्यू भी ज़्यादा होता है। और गुप्त मतदान द्वारा होता है। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है, एकल संक्रमणीय मत क्या है? अर्थात जैसे राष्ट्रपति को चुनने में राष्ट्रपति के कई सारे उम्मीदवार होते हैं, तो यहाँ हर मतदाता के पास चॉइस होता है। वो पहला चॉइस किस कंटेस्टेंट को देगा, किस उम्मीदवार को, दूसरा चॉइस किसको देगा, तीसरा चॉइस किसको देगा। ऐसे हर मतदाता के पास चॉइस होती है। उनके चॉइसेस के हिसाब से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एक प्रोसेस है पूरा, उसको हम अलग लेक्चर में बताएंगे एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है। तो अगर हम देखें कि एक विधायक के मत का मूल्य क्या होता है, तो एक विधायक के मत का मूल्य होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित कुल सदस्य संख्या। अर्थात राज्य की कुल संख्या में हम उस राज्य के विधायकों की कुल संख्या से भाग कर देंगे, निर्वाचित विधायकों, और गुणे 1/1000 कर देंगे। और दरअसल ये जनसंख्या सन 1971 के हिसाब से लेते हैं। और एक सांसद के मत का मूल्य क्या होता है? तो सभी जितने विधायक हैं उनके मतों के मूल्यों को जोड़ देंगे। उसके बाद जितने निर्वाचित सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा मिला करके उनसे भाग कर देंगे उनकी संख्या से, एक सांसद के मत का मूल्य आ जाएगा। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो हमने बनाया है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।